नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की खेप आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर अपनी असहमति जताई है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कोवैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नहीं हो जाने तक इस वैक्सीन को घातक बताया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन कंपनी की 37,500 डोज भेजी है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी असहमति जताई है। मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता को वे कोवैक्सीन कंपनी का डोज लगवाने की सलाह नहीं देंगे। इस कंपनी का टीका लगवाना किसी खतरे से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार खुद मान रही है कि तीसरे ट्रायल के बिना इस वैक्सीन को लगवाना रिस्क उठाने के बराबर है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार कोवैक्सीन का डोज उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो अपने रिस्क पर लिखित रूप से वैक्सीन लगवाने को तैयार होंगे। मेरा केवल एक मानना है और मेरी एक स्पष्ट राय है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूं कि फेज 3 ट्रायल या तो विश्व में आप फेज 3 ट्रायल हटा दीजिए। आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल की प्रक्रिया क्यों रख रहे हैं? अगर मानवता को वैक्सीन जल्दी चाहिए तो फेज 1 और फेज 2 में हमारे वैज्ञानिक संतुष्ट हो जाएं कि इतना पर्याप्त है और फेज 3 की जरूरत नहीं है। फेज 3 के डाटा की आने की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूरा दुनिया फेज 1, फेज 2 के बाद बिना फेज 3 पूरा किए लगा लें। फेज 3 ट्रायल क्या है? 20 से 30 हजार लोगों को जब वैक्सीन लगती है और उसके परिणामों को हम देखते हैं, उसके बाद उसको अनुमति मिलती है। और जब लाखों में लगता है तो वो बात 20 हजार में, 30 हजार में पता नहीं चलती, जो लाखों के बीच में रिएक्शन आ सकते हैं, तो भी एक रिस्क रहता है। तो वो रिस्क के पहले अधूरे फेज 3 को करके वैक्सीन को जल्दबाजी में लागू करना, इसके लिए मेरी सहमति नहीं है। और उन्हें भेजा है, अगर कोई नागरिक अपने रिस्क पे लगाना चाहते हैं तो उपलब्ध भी रहेगा। नागरिक यानी इस श्रेणी के, मेरी राय में ऐसी जल्दबाजी, और जब मैंने लिखित में पत्र भेजा था तो उसके बाद में जल्दबाजी में नहीं भेजना चाहिए था। जशपुर के पत्थल गांव में आबकारी विभाग आए दिन अपनी कारस्तानियों के लिए सुर्खियों में बना रहता है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग का एक और मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी परिवार ने आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर शीला रानी टोपो और विभाग के कर्मचारियों पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पत्थल गांव में पदस्थ आबकारी सब इंस्पेक्टर शीला रानी टोपो अपने कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। आबकारी विभाग पर कई बार अवैध वसूली का आरोप लग चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर शीला रानी टोपो और उनके कर्मचारियों के हौसले बुलंद है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहाँ आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल पत्थल गांव थाना क्षेत्र के ग्राम झेराडीह में रहने वाले एक आदिवासी परिवार ने शीला रानी टोपो और उसके कर्मचारियों पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी गैर उपस्थिति में महिला सब इंस्पेक्टर सहित उनके कर्मचारियों ने घर का ताला तोड़कर घर में घुसने का प्रयास किया और घर में रखे सभी सामान को फेंक दिया। इस दौरान आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने घर में रखे महुआ शराब बनाने के सामान को बरामद कर पीड़ित परिवार को बुलाया। जब पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने मामला रफा दफा करने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए रिश्वत मांगी, लेकिन पीड़ित परिवार के पास रकम नहीं होने से उन्होंने रिश्वत देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज आबकारी अधिकारी ने पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पत्थल गाँव थाने में दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित परिवार के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जाएगी, जिसके उपरांत आबकारी अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। हमारे घर आज जो है आबकारी विभाग वाला मनाए रहीन, लेकिन जो है हमन घर में नहीं रहें और हमार घर में घुसिन और जबरदस्ती ताला तोड़िन और पूरा घर के सामान ला पूरा जो है बिखेर दिन और हमन ला बोलिन कि जो है अब तुम्हारे जग जो है ये महुआ मिली सा है और तुमन जो है अगर तुम्हार केस आगे नहीं बढ़ाना है तो तुमन ला 10,000 रुपया दिहो तो ई जग जो है
तुम्हार केस हर रफा दफा हो जाही और अगर जेल जाना है पेशी लड़ना है तो तुमन जाना ऐसे बोली। शीला मैडम आ रही जो और एक नारंग उरंग ऐसे कुछ नाम है, मैं तो खास उतना नहीं जाना था। लगभग स्कॉर्पियो में आ रही, एक गाड़ी आ रही, 7-8 जन आ रही जी। ये प्रार्थी है ढाबाराम जेराडी के रहने वाले हैं। इन्होंने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराया है कि आबकारी विभाग की जो मैडम है शीला रानी और उनके एक आबकारी के आरक्षक प्रधान आरक्षक है नारंगे, उनके द्वारा भी आज दिनांक को गाँव पे जाकर जब ये लोग घर पर नहीं थे और उस समय इन्होंने घर का ताला तोड़कर अंदर का सामान बिखेर दिया और वहाँ पर इनके घर में कुछ शराब बनाने का सामान था, वो उन्होंने जब्ती किया और जब्ती करने के बाद कार्रवाई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की है जिसकी इन्होंने शिकायत दी हुई है। शिकायत को जांच पर रखा गया है, जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़े हैं, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हितग्राहियों को रेडी टू ईट योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लखनपुर विकासखंड के ग्राम लब्जी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा जनजाति के छोटे बच्चों को कम मात्रा में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है, जबकि कुछ हितग्राहियों को पिछले 2 माह से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण ही नहीं किया गया है। यही नहीं, विकासखंड के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की वजह से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों को गर्म भोजन का वितरण नहीं हो पा रहा है और न ही समय पर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है, जबकि दिसंबर माह से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं लखनपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के सवाल पर परियोजना अधिकारी जसिंता कुजूर बचती नजर आई और 30 जनवरी के बाद सवाल का जवाब देने को कहा। गौरतलब है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। 2 महीना तो नहीं मिली से, 1 महीना में मिली से 2 झान मन जाते हैं जा आंगनबाड़ी। 2 पैकेट। कितने बच्चे हैं? 2 गोट। वैसे तो खुलना था संचालनालय के आदेश के अनुसार अक्टूबर से ही, लेकिन ग्राम पंचायत की सहमति लेना था तो पहले सहमति नहीं मिला था, अभी दिसंबर से खुलने लगा है। अब आंगनवाड़ी देखते हुए तो मैं नहीं आई, सीधे मैं यहाँ के कार्यक्रम के लिए आई, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कितने खुले पाएगी। अब उनके पास अभी चर्चा करूंगी, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को जानकारी इसके बारे में नहीं है कि उनको नहीं मिला है, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा तो बताया गया कि हम दिए हैं। 4 सप्ताह होता है 4 पैकेट देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं। रविवार को नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सिंहदेव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नवागढ़ में उद्यान का लोकार्पण किया, वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में पानी टंकी का भूमि पूजन भी किया है। नगर निगम द्वारा 90 लाख रुपए की लागत से नवागढ़ में बनाए गए उद्यान का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा किया गया। इस दौरान मेयर अजय तिर्की, निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित पार्षदगण और मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित भूमि पूजन में मंत्री सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी टंकी का भूमि पूजन किया। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम के द्वारा 10 लाख लीटर की क्षमता वाले पानी टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है। पानी टंकी का निर्माण होने के बाद लगभग 15,000 नगर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नगर निगम की पहल पर ट्रांसपोर्ट नगर में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। निगम की यह बड़ी उपलब्धि है। पानी टंकी के निर्माण के बाद लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। पार्क का उद्घाटन नवागढ़ में और यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में पानी टंकी का उद्घाटन। पार्क करीब 90 लाख रुपए की लागत का और ये पानी टंकी 10 लाख लीटर एक समय पानी रखने की क्षमता की बनेगी, जिसमें कम से कम 20 लाख लीटर पानी करीब 15,000 नगरवासियों को यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है नगर निगम को। इसके लिए मेयर साहब को, सभापति जी को, पीडब्ल्यूडी विभाग के एमआईसी के सदस्य जी को, पानी विभाग के एमआईसी के अध्यक्ष जी को, इन सबको, पार्षद जी को, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, गुड्डू, बंटी और भी यहाँ के साथी, सब हमेशा इसके लिए पहल करते रहते थे, तो सबको धन्यवाद और बधाई।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने खेलो इंडिया के तहत शहर के गांधी स्टेडियम में 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम के निर्माण स्थल का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने स्टेडियम की कमियों और भविष्य में अन्य खेलों की जरूरतों को देखने के लिए निरीक्षण किया है। आज यहाँ पे जो खेलो इंडिया से 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बनना है, उसका जो नक्शा तैयार हुआ था, उसका साइट विजिट देखने आए थे कि कहाँ पे क्या कैसा बनेगा और किस तरह से एग्जिस्टिंग जो खेल हैं और जो नए खेल आने वाले हैं उसमें उनको कैसे एक साथ बिना किसी को डिस्टर्ब करे लंबा चला सके, और आगे क्या क्या जो कमियां हैं स्टेडियम में या और जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके निरीक्षण किया हम लोग ने। एक वो टेबल टेनिस के लिए डिमांड आता है कि टेबल टेनिस वालों संघ के लिए एक जगह चाहिए। चेस संघ का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे दिख ही रहा होगा, उसका देखने आए थे। बाथरूम का एक रिक्वायरमेंट आता है, उसके लिए प्लान कर रहे थे। प्लस इंडोर स्टेडियम में शूटिंग रेंज का एक प्रपोजल है और स्क्वॉश कोर्ट का प्रपोजल है, तो उसका क्या रिस्पांस रहेगा, उन सब बातों को लेकर हम लोग ने चर्चा की। सूरजपुर जिले में एक घटना सामने आई है जहां करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि मृतक का बेटा बुरी तरह झुलस गया। बेटे का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूरजपुर जिले के ग्राम राजापुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं उसका बड़ा बेटा बुरी तरह झुलस गया। परिजन के अनुसार मनोहर साय रविवार सुबह घर से कुछ दूरी पर तालाब में नहाने गया था। नहाने के बाद वह गीले कपड़ों को बिजली के तार पर सुखाने लगा, जिस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। इधर पिता को करंट लगता देख बड़ा बेटा भोला साय उसे बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बेटा भी करंट की चपेट में आने की वजह से बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे पुत्र को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सूरजपुर जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से जनता परेशान है, वहीं बढ़ती महंगाई से आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की है। आज प्रदेश युवा कांग्रेस जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सूरजपुर जिला मुख्यालय में लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेते हुए आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है, और आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम होते हैं, इसको लेकर लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सूरजपुर जिले में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान बालिकाओं को कानूनी जानकारी दी गई। इस अवसर पर चित्रकला, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं शैक्षणिक खेल व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बालिका दिवस के अवसर में बच्चों को एक छोटा सा एथी सेंटर की तरफ से प्रोग्राम आयोजित कराया गया, जिसमें कम से कम बच्चों की संख्या 20 से 25 ही थी, और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करते हुए बच्चों को ये प्रोग्राम कराया गया है, ताकि बच्चे इस आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ें और बालिका दिवस के बारे में उनको जानकारी।
बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।